यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है जो युगों से मनुष्य को मथ रहा है। क्या हम केवल नियति के कठोर धागों से बंधी कठपुतली हैं, या हमारे भीतर एक ऐसी ज्वाला है जो कर्मों के लिखे को भी बदल सकती है? कहा जाता है कि भाग्य लिखा हुआ है, पर किसने लिखा है? क्या हम केवल अतीत के कर्मों की जंजीरों से बंधे कैदी हैं, या वर्तमान क्षण में कोई ऐसी चाबी है जो हमें अकल्पनीय स्वतंत्रता का द्वार खोलती है? क्या यह सत्य नहीं कि जब हमारा चित्त विचारों के कोलाहल से मुक्त होकर गहन शून्य में उतरता है तो बाहर के पदार्थ का भ्रम स्वयं ही विलीन होने लगता है? दीवारें नहीं मिटती, अपितु दीवारों का दीवार होना मिट जाता है, और तब हमें वह दिखाई पड़ता है जिसे शास्त्रों ने नियम कहा, जिसे लोगों ने नियति कहा। लेकिन नियति और स्वतंत्रता के बीच एक पतली सी रेखा है, और उस रेखा पर खड़ा है आपका संकल्प, विल। और इस परम सत्य तक पहुंचने के लिए एक ही सूत्र है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला चरण, अतीत की जंजीरें और वर्तमान की स्वतंत्रता। मनुष्य न तो पूर्ण रूप से बंधा हुआ है, न ही पूर्ण रूप से मुक्त। उसके दो पैर हैं। एक पैर अतीत के कर्मों से जकड़ा है। हमने जो भी क्रोध, काम या लोभ का बीज बोया था, उसकी फसल हमें आज काटनी ही पड़ेगी। यह कर्म का अटल नियम है। यह पैर बंधा है और इसी को हम भाग्य या नियति कहते हैं। परंतु दूसरा पैर हमेशा खुला है। यह वह पैर है जो वर्तमान क्षण में, इस श्वास के उतार चढ़ाव में पूरी स्वतंत्रता से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यह पैर भविष्य की ओर देखता है। यदि हम अपने खुले पैर को भी उसी दिशा में उठाइए जिस दिशा में बंधा हुआ पैर जाता है, यानी पुरानी आदतों और मूर्छा, अनकॉन्शियसनेस की दिशा में, तो हम और अधिक बंधते चले जाएंगे। हमारा जीवन एक नाव की तरह है। हमने पतवार तो रात दिन चलाई, अनंत जन्मों तक मेहनत की, लेकिन सुबह उठकर देखा कि नाव वहीं खड़ी है। क्यों? क्योंकि नशे में, मूर्छा में हम नाव को नदी के किनारे से खोलना भूल गए थे। हमारी चेतना की नाव देह, विचार और भाव के किनारे से बंधी है। जो व्यक्ति नाव को किनारे से खोलने का साहस जुटाता है, वही अपनी नियति को मोड़ना शुरू करता है। कहीं आपकी चेतना की नाव भी तो देह और विचार के किनारे से बंधी तो नहीं है? क्या आप अपनी चेतना की नाव को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिस क्षण आप नदी के किनारे से मुक्त होंगे, उस क्षण आपके संकल्प की शक्ति अनंत गुना हो जाएगी। दूसरा चरण, बंधन का भ्रम, साक्षी की आंख। हम जिसे नियति कहते हैं, वह कोई बाहरी आदेश नहीं है। यह हमारे ही दमित भावावेगों, दबाए हुए भावों और तादात्म्य, पहचान का घना जाल है। आप फिल्म देखते हुए रोने लगते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप दर्शक हैं और मान लेते हैं कि पर्दे पर घटित हो रही पीड़ा आप पर संक्रमित हो गई है। यही हमारे जीवन का नाटक है। हम भूल गए हैं कि हम दृष्टा, साक्षी हैं, और मान लिया है कि हम देह हैं। देह में चोट लगी है, पर हम तुरंत कहते हैं मुझे चोट लगी है। दर्द शरीर में है, पर हम कहते हैं मैं दुखी हूं। हमारा यह तादात्म्य ही हमें अदृश्य जंजीरों में जकड़ लेता है। लेकिन जो व्यक्ति सजग होता है, वह अपनी देह की क्रियाओं को भी स्मृतिपूर्वक देखता है। जब पैर पर चोट लगती है तो सजग होकर देखें, चोट आपको लगी है या देह को लगी है, और आप केवल चोट को जान रहे हैं। एक फकीर और सिकंदर की कथा है। महान विजेता सिकंदर भारत से वापस लौटते समय यूनान में दिखाने के लिए एक सच्चे भारतीय फकीर को अपने साथ ले जाना चाहता था। हालांकि बहुत से लोग उत्सुक थे और शाही सम्मान के साथ जाने को राजी थे, सिकंदर ने उन्हें ले जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनकी उत्सुकता ही यह जाहिर करती थी कि वे फकीर नहीं थे। सिकंदर ऐसे फकीर की तलाश में था जिसे ले जाना वास्तव में अर्थ का हो। अंततः जब वह सीमांत प्रदेशों से लौट रहा था तो उसे एक साधु का पता चला जो नदी के तट पर अरण्य में रहते थे। सिकंदर ने पहले अपने सैनिक भेजे, जिन्होंने जाकर फकीर से कहा कि यह उनका धन्य भाग है कि महान सिकंदर ने उन्हें चुना है और वे शाही सम्मान से यूनान जाएंगे। उस फकीर ने शांत भाव से उत्तर दिया, फकीर को ले जाने की ताकत किसी में भी नहीं है। यह सुनकर विजेता सिकंदर के सैनिक हैरान हुए और उन्होंने चेतावनी दी, भूलकर ऐसे शब्द दोबारा मत निकालना, अन्यथा जीवन से हाथ धो बैठोगे। फकीर का जवाब अत्यंत निर्भीक था, जिस जीवन को हम छोड़ चुके
उससे अब छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। उन्होंने सैनिकों से कहा, जाकर अपने सिकंदर को कहो तुम्हारी ताकतें सब जीत लें, उसे नहीं जीत सकती हैं जिसने अपने को जीत लिया हो। यह सुनकर सिकंदर स्वयं अपनी नंगी तलवार हाथ में लेकर वहां पहुंचा। उसने जाकर उस फकीर से अंतिम चुनौती दी, अगर नहीं गए तो शरीर से हम सिर को अलग कर देंगे। तब उस फकीर ने वही परम सत्य कहा जिसके लिए वह संसार छोड़ चुका था। उसने शांत भाव से कहा, कर दो, और समझाया, जिस भांति तुम देखोगे कि तुमने शरीर से सिर अलग कर दिया, उसी भांति हम भी देखेंगे कि शरीर से सिर अलग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे भी उस घटना के दर्शक होंगे। फकीर ने सिकंदर को सावधान किया, लेकिन इस भूल में मत रहना कि तुमने हमारा कुछ बिगाड़ा, क्योंकि हम तो केवल दर्शक हैं, और जहां तक कोई कुछ बिगाड़ सकता है वहां तक हमारा होना नहीं है। यह भाव कि मैं शरीर हूं विलीन हो जाने से शरीर शून्यता घटित हो गई थी। जिसने यह जान लिया कि वह देह नहीं है, वह केवल पीड़ा का साक्षी है, उसे तलवार छेद नहीं सकती, जैसा कि कृष्ण ने भी कहा है। यह कथा शरीर से तादात्म्य में टूटने के बाद प्राप्त होने वाली देह शून्यता की अवस्था को दर्शाती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ध्यान और सम्यक निरीक्षण के माध्यम से कोई व्यक्ति स्वयं को देह से अलग, केवल दर्शक, साक्षी के रूप में कैसे अनुभव कर सकता है? जिस दिन देह शून्यता का बोध होता है, उस दिन बाहर के तूफान और आंधियां आपको नहीं छू सकती, क्योंकि वे केवल देह को छूती हैं। तीसरा चरण, संकल्प की आग और पागलपन की छलांग। नियति को बदलने का एकमात्र पुरुषार्थ संकल्प है। यह संकल्प कोई बचकानी इच्छा या कुतूहल, क्यूरियोसिटी नहीं है। क्यूरियोसिटी तो सिर्फ पड़ोसी की खिड़की में झांक कर आगे बढ़ जाने जैसा है। संकल्प तो मुमुक्षा है, एक गहरी ज्वलंत प्यास। यह ऐसी प्यास है कि जिसके बिना जीवन व्यर्थ है और इसके अतिरिक्त अब कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको लगता हो कि बिना ध्यान के जीवन व्यर्थ गया है, तो ही आप प्रवेश कर सकेंगे। अगर आप यह संकल्प करते हैं कि मैं सत्य को जानकर रहूंगा, मैं समाधि को जानकर रहूंगा, तो आपकी पूरी ऊर्जा उस तरफ उन्मुख हो जाती है। लेकिन संकल्प की कमी को पूरा कैसे करें? संकल्प तो आपसे होने वाला नहीं, क्योंकि आप अधूरे संकल्प के आदमी हैं। तो मैं कहता हूं, कोशिश न करें, कूद पड़ें। कूदना बड़ी अलग बात है, कोशिश बड़ी अलग बात है। ध्यान एक बड़ी छलांग है। छलांग का अर्थ है अपने पुराने मन के तर्क, पुरानी व्यवस्था, सबको तोड़कर एक ऐसा कदम उठाना जिसके लिए मन भी राजी ना हो। मन कहता है, यह पागलपन है, अंधेरे में मत कूदो। लेकिन सत्य को जानने के लिए पागल होने की तैयारी दिखानी पड़ती है। जो लोग पूछते हैं हमारी पात्रता कहां, वे सिर्फ अपने कूदने की कमी को छिपाने का उपाय खोज रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, परमात्मा आपकी अपात्रता में भी आपको स्वीकार करने को राजी है। सिर्फ कूद जाए, और जब आप कूदते हैं तो पूरी शक्ति लगानी पड़ती है, 100%। 1% भी बचाया तो वही तिनके का काम करेगा और आपकी 99% शक्ति को बेकार कर देगा। याद रखें, आपने कितना किया यह सवाल नहीं, सवाल यह है कि आपने पूरी ताकत लगाई या नहीं। चौथा चरण, शून्य का द्वार और भीतर का आनंद। बहुत दूर एक यात्री था जो दुनिया का अंत खोजने निकला। वह यात्री हजारों मील चला। उसकी आंखों में एक ही गहरी प्यास थी, इस विराट जीवन का अंत कहां है। वह निरंतर चलता रहा उस अज्ञात की खोज में, जिसे उसने अब तक केवल कल्पना में जाना था। यह कोई साधारण जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी नहीं थी, बल्कि एक मुमुक्षा, एक तीव्र लगन थी जिसके बिना जीवन व्यर्थ प्रतीत होता था। हजारों मील की दुर्गम यात्रा के बाद आखिरकार वह एक चट्टान के पास पहुंचा। उस चट्टान पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, यहां दुनिया समाप्त होती है, हियर एंड्स द वर्ल्ड। जैसे जीवन की सारी सीमाएं अब खत्म हो चुकी हों। नीचे उसने झांका, एक अनंत खड्ड था। वह अंतिम था जिसके पार कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने उस अंतहीन खाई पर दृष्टि डाली, उसके प्राण कंप गए। वह भयभीत होकर तुरंत पीछे भागा, क्योंकि अज्ञात में उतरने का साहस बहुत कम लोगों का सौभाग्य होता है। उस घबराहट में वह पास के मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने तब उस महासत्य का उद्घाटन किया। पुजारी ने कहा, अगर तुम कूद जाते उस खड्ड में
तो जहां दुनिया समाप्त होती है वहीं परमात्मा मिल जाता है। सत्य तक पहुंचने के लिए साहस और पूरी शक्ति की जरूरत होती है। यह यात्रा बड़ी छलांग है। आध्यात्मिक जीवन का अभियान सबसे बड़ा अभियान है, जिसके लिए आशाओं से भरा होना चाहिए। संकल्प ही वह हिम्मत है जो हमें इस अज्ञात खड्ड में छलांग लगाने को तैयार करती है। साधक अक्सर संकल्प की कमी के कारण ही ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते। यह संकल्प यात्रा को आरंभ करता है, लेकिन छलांग का अंतिम लक्ष्य है समर्पण। जिस क्षण साधक सब छोड़कर परमात्मा के अज्ञात चरणों में मुर्दे की भांति हो जाता है, उस शून्य में ही आनंद और प्रकाश का जन्म होता है। यह कथा बताती है कि अज्ञात में उतरने के लिए संकल्प और समर्पण ही मुख्य मार्ग है। क्या आप इस छलांग लीप के संबंध में और जानना चाहेंगे, जैसे कि ध्यान के प्रयोगों में संकल्प को समर्पण में कैसे परिवर्तित किया जाता है? संकल्प ही वह हिम्मत है जो हमें इस अज्ञात खड्ड में छलांग लगाने को तैयार करती है, और छलांग का अंतिम लक्ष्य है समर्पण। जब आप पूरे समर्पण में होते हैं तो भीतर प्रवेश शुरू होता है। शरीर का मुर्दा होना अनुभव होता है। शरीर लाश की तरह पड़ा रह जाएगा और भीतर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। यह प्रकाश ऐसा होगा जैसा हजारों सूर्य एक साथ उग आए हों। यह अनंत प्रकाश है जिसका कोई ओर छोर नहीं, और जैसे प्रकाश की छाया पीछे आती है, वैसे ही प्रकाश के पीछे आता है आनंद। यह आनंद कोई इच्छा से नहीं आता, यह प्रकाश की ही सघनता है। आपके रोए रोए में आनंद की एक दिव्य पुलक समा जाती है। आप मिट गए, शून्य हो गए, और उस शून्य में आनंद ही भर गया। समापन, मौन में विसर्जन। जिस क्षण आनंद सघन होता है, उसी क्षण आपको प्रभु की उपस्थिति अनुभव होने लगती है। यह उपस्थिति बाहर भीतर हर ओर होती है। श्वास में भी वही है, जाति श्वास में भी वही है। और ध्यान की अंतिम स्थिति, जब आपका मैं पूरी तरह विलीन हो जाता है, तब आपको ज्ञान होता है, मैं स्वयं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अहंकार को कभी परमात्मा का मिलन नहीं होता। जब मैं नहीं होगा तभी परमात्मा मिलेगा। आपकी नियति है मोक्ष, स्वतंत्रता, उस परमात्मा से मिलन। यह होकर ही रहेगी, चाहे आप जन्मों जन्मों तक टालते रहें। लेकिन जिसने संकल्प किया, उसने समय को अपने हाथ में ले लिया। उसने शुभ को करने में देर नहीं की। तो अब पीछे न हटें। कल पर किसी श्रेष्ठ बात को मत टाल दें। अशुभ को जितना बने उतना टालते रहें, क्योंकि मौत को बहुत लंबा फासला नहीं है। अगर आपको कोई भी श्रेष्ठ बात ठीक प्रतीत हुई हो, तो जिस क्षण ठीक लगे वही क्षण उसे करने का क्षण भी है। शांत हो जाइए, मौन हो जाइए, और भीतर के उस आनंद को अनुभव करें जो प्रकाश के पीछे पीछे छाया की तरह आता है। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यदि आप इन संकल्पों को जीवन में उतारने की प्रक्रियाओं के विषय में, या उन ध्यान विधियों जैसे भस्त्रिका या तीसरा नेत्र रगड़ने के वैज्ञानिक आधार की गहराई में जाना चाहते हैं, तो कृपया बताएं।